बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 25 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। जनाब, सबसे बड़ी और धमाका खेज खबरें इस वक्त सामने आई हैं, जिसने शहरे इक़्तिदार में जो ताकतवर ऐवान है, जो सफेद इमारत है, शहर दस्तूर है, वहां पर हलचल मचा कर रखती है। न सिर्फ हलचल है बल्कि जो हुकूमती ऐवान है वो लरज कर रह गए हैं। जलसले के झटके वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। खबरें जनाब बड़ी अहम है। खबरों का ताल्लुक है इमरान खान की रिहाई के साथ कि शहर इक़्तिदार में पिंडी और इस्लामाबाद में यानी कि जुड़वा शहरों में जो खबरें इस वक्त गूंज रही हैं, वो खबर यह है कि जनाब एक बड़ा धमाका आइंदा कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। उनको क्या ऑफर किया गया और उसके बाद इमरान खान का जवाब, ताकतवरों का जवाब, सारी स्टोरीज जो है वो आपके सामने रखूंगा। स्कूल ऑफ थॉट्स जो इस वक्त चल रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। और फिर दूसरी अहम खबर पर बात करनी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी की खबर इस वक्त गूंज रही है और उनका जाली डिग्री केस वो आज पाए तकमील यानी नजर आ गया कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी और निशाने इबरत बनाने के बाद जो उल्टी गिनती है वो भी साथ की साथ शुरू हो गई है। पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और वकला की जानिब से जो हंगामी इजलास है वो आज जो चल रहा है, उस इजलास में क्या होने जा रहा है, वकला तहरीक के हवाले से क्या खबर है कि खेल इंतहाई खतरनाक हो चुका है और ये होना था। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, आप जानते हैं, एक प्रोपेगेंडा मास्टरमाइंड के तौर पर जाने जाते हैं। एक सियासतदान कोई चीजें जेब नहीं देते। आप पीएमएलएन से नजरियाती इख्तिलाफ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ नजरियाती इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह की चवलें नहीं मारते जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब बैठकर मारते। यानी कि सियासतदान कोई चीजें देती नहीं है, ना सहाफी को, ना वकील को, ना सियासतदान को। जो पब्लिक फिगर है उसको बड़े मोहतात होकर चलना पड़ता है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब अखलाकियात की निचली दर्जे तक गिर चुके हैं। इंतहाई गलीज तरीन करैक्टर के तौर पर ये जाने जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि फयाजुल हसन चौहान का पिंडी के अंदर क्या करैक्टर है, इनका क्या ताल्लुक था वो टिकटॉकर हरीम शाह के साथ, सब जानते हैं। उसके अलावा जो ताल्लुकात हैं वो भी मैं जानता हूं। तो फयाजुल हसन चौहान की जानिब से दावा किया गया कि एहसानुल्लाह एहसान को इमरान खान ने फरार करवाया। तो यानी कि मजे का खेज बात है कि जो एहसानुल्लाह एहसान है, क्या इमरान खान की जेल में था, क्या उनकी गिरफ्त में था, क्या उनके ऊपर अटैक के अंदर मुलव्विस था? ये सवालात हैं जो अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। और उस वक्त क्या इमरान खान की हुकूमत थी? ये सवालात हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये जो बातें की जा रही हैं इंतहाई मजे का खेज है और ये किसी की जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि जो बंदा कह रहा है कि मैंने 40 से 50 हजार दहशतगर्द यहाँ बात करवा ली, हमने इनको सेटल करना था और खुद सैकड़ों बार मान चुका है, तो वो ये हरकत क्या नहीं कर सकता, और ये की गई है। ये फयाजुल हसन चौहान साहब की जानिब से कहा गया। अब जो एक और खबर जुल्फी बुखारी के हवाले से, जुल्फी बुखारी की जो जायदादें हैं उनकी नीलामी जारी है। पहले इनका अटक का घर नीलाम हुआ, अटक की जमीन नीलाम हुई, इस्लामाबाद का घर सील किया गया। अब जो जुंड की जमीन है 800 कनाल, वहां पर उनकी 800 कनाल जमीन की नीलामी की जा रही है। उसका नोटिस भी जारी हो गया। जाहिर है जुल्फी बुखारी जो है वो इंटरनेशनली बहुत एक्टिव हैं और वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पटिशंस फाइल करना हो, गोल्डस्मिथ जो इमरान खान की साहब के अहली हैं उनके साथ मिलकर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को इंगेज करना हो, तो उनके लिए बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो जनाब अब इनके हवाले से भी बुरी खबर आज आ गई है कि अब इनके गर्द भी घेरा तंग हो चुका है। और अहम खबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं फलक जवेद, जिनको गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद से, लेकिन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी डाली अच्छा से, यानी कि लाहौर से। और अब जो आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, उनके वकील है मियां अली इशफाक साहब, जो हमें भी रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट के अंदर। मियां अली इशफाक की जो फर्म है बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है और मियां अली इशफाक साहब जो हैं बड़े मायनाज वकील भी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद जो है उनको अदालत में पेश कर दिया गया और उस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, ये सब झूठे मुकदमात हैं जो मुझ पर कायम किए गए। मैंने सुना है कि अस्मा बुखारी ने मेरी कुछ जाली वीडियो फैलाई है, मैं उनके खिलाफ केस करूंगी। अब ये उनकी बाजियाबी के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये जो दरख्वास्त है वो मियां अली इशफाक की जानिब से दायर की गई और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि फलक जावेद को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए। और आज जो उनको पेश किया गया तो मियां अली इशफाक साहब ने ये इस्तदा की कि जितने भी FIRs हैं आज उनमें फलक जावेद की गिरफ्तारी डाली जाए, ताकि एक ही दम जो है वो जमानतें अप्लाई हों और एक ही वक्त में फलक जावेद को रिहा करवाया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो इस सारी सिचुएशन में सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की खबर आपके सामने रखता हूं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बरतरफ सस्पेंड किया गया। सरफराज जोहर साहब का या जस्टिस आजम साहब का फैसला जो है वो आपके सामने था
और फिर उसके बाद 5 जजेस जो हैं जिनको आजाद जजेस कहा जाता है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, रिफत साहिबा हैं, बाबर सत्तार हैं, ये सारे जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं अपनी पिटीशंस लेकर अपना इंसाफ मांगने के लिए। उसमें फैसला होता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अपना केस खुद लड़ेंगे बतौर वकील। अब इस सारी सिचुएशन में सिंध हाई कोर्ट में मामला चला जाता है, जाली डिग्री केस है जिसकी बुनियाद पर इनको काम करने से रोका गया, जुडिशियल वर्क करने से रोका गया कि जब तक ये मामला सेटल ना हो जाए वो काम नहीं कर सकते। अब सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला था जाली डिग्री केस का, कि उन्होंने कराची से लॉ की डिग्री हासिल की तो वहां पर ये मामला जाना था। तो आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो खुद पेश होते हैं, खुद जाकर वो अपने दलाइल देते हैं, और जिसने इस वक्त तारीख का पांसा पलट कर रख दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट में रोस्टम पर खड़े होकर अल्लाह ताला की हाजिर नाजिर जानकर ये ऐलान कर दिया कि उनकी डिग्री असली है, और उन्होंने खुद इम्तिहानात दी, उन्होंने हल्फ लिया, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बात की, और बतौर जस्टिस, बतौर जज वो वहां पर गए और उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुझे इस केस में फरीक बनने का मौका दिया जाए, मैं फिर अपने दलाइल दूंगा, मुझे फरीक बनाया जाए, फिर मैं तमाम तर सबूत रखूंगा कि ये मेरी डिग्रीज है और ये डिग्रीज जो मैंने इस तरह से हासिल की हैं। मैं अल्लाह ताला और उसके नबी की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तमाम तर इम्तिहानात दिए हैं, मैंने टाउटी नहीं की और किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए। अब उन्होंने इस एक लाइन के अंदर बड़ा वाज़ेह कर दिया कि मैंने टाउटी नहीं की, मैंने किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए, तो इस वजह से मुझे निशाने इबरत बनाया जा रहा है। जस्टिस के आगा की अदालत थी जो आईनी बेंच के सदरा है, और उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फरीक बनाकर डिग्री वाले मामले पर सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस केस में फरीक नहीं बना सकता। और वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि कमरा अदालत में जस्टिस के जो आगा है उनके खिलाफ नारे भी लगे कि तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, तो इस तरह के नारे वहां पर लगाए गए। और उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत का बाइकआउट किया, तो जस्टिस के आगा ने फरीक बनने की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अब इससे नजर आता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो उनको बरतरफ किया जाएगा, और बरतरफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी ने। खबर मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है कि इजलास बुलाया गया, खबर ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी जो है उनके खिलाफ जो पेंडिंग शिकायत थी, जो ये साबित भी हुई थी वहां के जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कि ये बेबुनियाद है, लेकिन उन्होंने इसको उड़ाया नहीं था बल्कि इसको इल्तवा का शिकार कर दिया था चीफ जस्टिस साहब ने। अब सरफराज जोगर साहब जो है वो जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा बन गए, और अब जो इजलास बुलाया जाएगा हो सकता है कि इन जजेस को बरतरफ किया जाए। जिस तरह से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनसे इस्तीफा लिया गया था, उनको करप्शन प्रैक्टिसेस के अंदर मुर्तकब ठहराया गया और उनसे इस्तीफा लिया गया, इजाजुल एहसन से भी इस्तीफा लिया गया। अब जो जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब है उन्होंने कहा कि फैसला साहब समझते थे कि मैं डर जाऊंगा, तंग करेंगे, मुझे दबक जाऊंगा, बच्चों को ढाल बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, दोगर समेत अपने वफादार लाएंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, जाली डिग्री का केस बनाएंगे तो इस्तीफा दे जाएंगे। लेकिन वो डट कर खड़ा हो गया और सिंध हाई कोर्ट में वो खुद पेश भी हुआ, और सामने बिठाए गए जजेस जो हैं वो जो उनके वफादार जजेस हैं उनको ये समझ नहीं आ रही तो करें तो क्या करें। जाहिर है वो बुरी तरह से फंस गए। तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद आ गए, तारीख का पांसा पलट कर रख दिया है, और ये अल्लाह ताला की शान देखें कि वो रोस्टम के पहले उस तरफ होते थे, अब वो रोस्टम के इस तरफ है, वो खुद दलाइल दे रहे हैं। और एक जज जो है वो जब जाकर खुद दलाइल देता है, फिर आप अंदाजा करें कि उस अदालत के अंदर क्या जो है वो चल रहा होता है। तो एक लम्हा आप चाहिए होता है कि आपको या आप झुक जाएं या आप डट जाएं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है डट कर खड़े हो गए, तो एक मुज़ाहमत की इलामत है। उनके साथ जो बाकी 4 जजेस हैं वो भी इस मुज़ाहमत की इलामत बन चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि साकिब बशीर साहब जो हैं कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 ना मांगते, बात मान लेते, आप फरमान लेते, चीफ जस्टिस बन जाते और मौजूदा निजाम के साथ चलना शुरू कर देते, तो यही कराची यूनिवर्सिटी कहती कि डिग्री का तो इशू नहीं था, हमें तो मुगालता हुआ, लेकिन क्योंकि वो कुछ भी नहीं माने, डट के अब रोस्टम की दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। क्या है ये जो है वो साकिब बशीर साहब ने कहा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया कि जजेस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते, जजेस एक जज जो है वो दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का भी फैसला है, कार्रवाई का फोरम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जजेस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जजेस के जो शिकायत है वहां पर जाती है। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। अब आप समझ रहे हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और आईनी बेंचों की तश्कील कमेटी के मेंबरान चीफ जस्टिस शाहिजा अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई गैर पायदार है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की सुनवाई में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी रेगुलर बेंच के 21 और 27 जनवरी के अहकाम मौसर नहीं, इसलिए कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई
कलअदम करार दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका ये फैसला है। तो लिहाजा जस्टिस तारिक जहांगीर के खिलाफ एक चीफ जस्टिस जो है वो कैसे अपने ही अदालत के जज के खिलाफ ये फैसला सुना सकता है, इस पर भी सवालिया निशान आकर खड़े हो गए हैं। तो तारिक जहांगीर साहब ने सबको जो है वो घेर लिया है और अब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां पर अब देखें, वहां पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वकला भी पहुंच गए हैं, जिसमें सलमान अकरम रजा को भी देखा जा सकता है। उनके अलावा बैरिस्टर अली जफर हैं, लतीफ खोसा साहब हैं और दीगर वकला जो है वहां पर पहुंच गए हैं। वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। डेफिनेटली एक जज को बरतरफ करने का मामला है। और फिर आज रियासत अली आजाद जो साबिक सदर हैं जनाब हाई कोर्ट बार के इस्लामाबाद के, वो भी आज जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस अमन रफत के साथ सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको नजर आना चाहिए कि एक नई वकला तहरीक जो है वो सरगर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनको बरतरफ किया जाता है तो क्या बाकी तमाम जजेस जो है वो मुस्ताफी होकर एक वकला तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे? तो जस्टिस हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट से मुस्ताफी हो जस्टिस जमील साहब, वो भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा बन के उन्होंने भी कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया गया और ये जो तहरीक है ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के कहने के ऊपर शुरू हुई थी, जिसके सरबराह जो है महमूद खान चकजई साहब हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये वकला की तहरीक जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी जजेस भी मुस्ताफी होकर एक वकला तहरीक शुरू करेंगे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बहाली तक ये तहरीक जो है वो चलती रहेगी। ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो आज वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी और उनका जो इलामिया जारी होगा या फिर उनकी जो प्लानिंग्स हैं वो आज वाज़ेह करेंगी कि वकला तहरीक जो है वो किस समत में जा रही है। अब ये सारी चीजें जो है वो सूट करती है इमरान खान साहब को। ये जो कंडीशन बनी हुई है अदालतों की, जो जजेस खड़े हो गए, ये कंडीशन जो है वो सूट कर रही है पीटीआई को भी, इमरान खान को भी। किस तरह से आज का दिन मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक तो अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जिसमें आज आपने देखा कि अली अमीन गंडापुरी पहुंचे हुए। आज अलीमा खान, इमरान खान की बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थी। लेकिन एक बार फिर से वही हुआ कि इस मौके पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर है राफी मकसूद, उन्होंने बताया अदालत को कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, वो आज कमरा अदालत में पेश नहीं हो सकते, उनको शदीद किस्म का इन्फेक्शन है, तो लिहाजा वो बीमार हैं। तो उन्होंने इल्तवा मांगी केस के अंदर, जिस पर बैरिस्टर सुमान सफदर ने कहा कि नैब हमेशा ताखीरी हरबों से काम लेता है, हर बार इल्तवा मांगने का ये काम मुश्किल काम इनको सौंपा जाता है। सुमान सफदर ने मजीद ये कहा कि इस केस में आइंदा की तारीख बता दी जाए। उन्होंने कहा कि हमें सोमवार की तारीख दे दी जाए और उन्होंने कहा कि मुझे जाने नहीं देते मेरे क्लाइंट, क्योंकि मुश्किल से केस फिक्स होता है और मुश्किल से हमें तारीखें मिलती हैं। ये सारी रात इंजॉय करते रहे और मैं सारी रात वॉल्यूम्स पढ़ता रहा, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए और उसके बाद मैं तारीख बता देता हूँ। बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सदा मुअत्तली का केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, उसकी समाअत 16 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है और उसके बारे में अदालती अमले को भी आगाह कर दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि सोमवार की तारीख जो है वो क्यों नहीं दी गई। आपने बड़े गौर से इस खबर को सुना है कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि डील वाली खबर चल रही है शहर इक्तदार में, पिंडी में और इस्लामाबाद के अंदर। ये डील वाली खबर क्या है? एक तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कुछ वकला जो है वो राब्ते के अंदर, जजेस जो है वो राब्ते कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस राब्ते कर रहे हैं, कूल डाउन हो जाए, मामला को तय कर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने आज उनकी जो दलाइल है उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो जो है वो किसी सूरत इंगेजमेंट या डील नहीं करेंगे। दूसरा, इमरान खान के ऊपर बात फंसी हुई है डील के ऊपर, किस तरह से देखें, ये आज 25 सितंबर है और 16 अक्टूबर की तारीख दी गई है। तकरीबन ये कोई फर्क पड़ता है 21-22 दिनों का। अब ये सोमवार की तारीख क्यों नहीं दी गई, या 14 दिनों के अंदर तारीख क्यों नहीं दी गई, या हफ्ते की तारीख क्यों नहीं दी गई? इसका सवाल है कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके तमाम केसेस भी खत्म कर देंगे और आपको रिहा कर दिया जाएगा, ये इमरान खान ने कहा। अब ये जो खबर है, हुज़ैफा रहमान जो वज़ीर मुमलिकत हैं, हुकूमत के अपने कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने भी ये खबर दी नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर कि जेम्स मैरियट जो है वो इमरान खान से डेरा जेल में मुलाकातें करती थी और वहां पर हमने इनको ऑफर दी कि इमरान खान जो है वो किसी अरब मुल्क के अंदर चले जाएं, और वहां पर गेम फंस गई। इमरान खान ने मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर दिया, जेम्स मैरियट। और फिर अब आप ये देखें कि हुकूमत ये ऑफरिंग करवाती रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हुकूमत ये ऑफरिंग करवाती रही है, अगरचे जारी केसेस हैं। यही जो तारीख है ये पहले भी दोहराई जाती रही है, पनामा के अंदर हो, कोई भी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह से नाअहल करना हो या किसी की गवर्नमेंट को गिराना हो, तो ये सारी चीजें पहले चलती रही। ये मियां नवाज शरीफ के साथ भी काम होता रहा, लेकिन अब जो है ये काम की जो कंडीशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। इसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब खुद हिस्सा डालकर बैठ गए, वो खुद निजाम के अंदर बैठे हुए हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान ने क्या कहा है?
عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے اور وہ اسی وجہ سے ان پر یہ 300 سے زائد کیسز جو ہیں بنا دیے گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں جھک جاؤں اور میں سرنڈر کر دوں۔ رنا سونگلا کی سٹیٹمنٹ بھی کل آئی، انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان انتشار کی سیاست کو ترک نہ کر دیں تب تک ان کی جیل سے رہائی ناممکن ہے۔ یہ ایک سیاستدان بات کر رہا ہے، یہ سینیٹر بات کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے بارے میں بات کر رہا ہو؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکالا جائے گا جب تک وہ سرنڈر نہ کر دیں۔ عام لفظوں میں اگر آپ یہ بات کہیں گے جب تک وہ سرنڈر نہ کرتے، یعنی کہ جب تک عمران خان ڈیل نہ کر لیں، جب تک عمران خان این آر او نہ مانگ لیں، جب تک عمران خان نواز شریف نہ بن جائیں، تب تک جو ہے وہ ان کو جیل میں رکھا جائے گا۔ اور آج یہ جو تاریخ لمبی دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مبینہ طور پر شاید کوئی رابطے شروع ہو جائیں بیک ڈور سے اوپر، شاید کوئی معاملہ بن جائے کہ عمران خان کو زمان پار یا بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں۔ جناب آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں، سسٹم کو چلنے دیں، اور اس وقت جو انٹرنیشنلی ہمارے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس تاریخ کو اس وجہ سے آگے بڑھایا گیا ہو، لیکن یہ معاملہ لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا ہوگی اور پھر القادر کے اندر عمران خان کی جو ہے وہ بریت کی درخواستیں جو ہے وہ سنی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پہ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ کے مان پاکستان زندہ باد۔